यहाँ से साथ में नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर छोड़ दिए और आप देवलोक में गए, व कोई भी जीव देवलोक में चले गए सामायिक चारित्र से साधु छोड़कर, तब वो असमी बने। बेस में साधु रहे, परंतु यदि मन में भाव में साधुत्व नहीं है तो भी वो साधु नहीं माना जाएगा। तो असमी, किसी साधु को कठिनाई हुई और वो साधुत्व ही छोड़ दिए तो भी असमी। तो इस प्रकार आप सामायिक चारित्र को छोड़कर असंयमी बन सकते हैं, ऐसा होता है। फिर यदि सामायिक चारित्र छोड़ दिया, फिर गृहस्थ में गए और श्रावक का पालन किया, तो आपका संयमा संयम हुआ। तो इस प्रकार सामायिक चारित्र में छोड़कर डायरेक्ट जिस जिस जगह जा सकते हैं, एक को छोड़कर सीधा दूसरे में जाना, वो है उपसंपदान। सामायिक चारित्र वाली बात आपको बताई। अब छेदो स्थापनीय में छोड़कर 5 स्थान। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सामायिक चारित्र और छेदो स्थापनीय चारित्र में लगभग एक जैसी बात चलती है, तो यहाँ सामायिक स्थान छोड़कर 4 स्थान में जा सकते हैं, तो फिर छेदो स्थापनीय छोड़कर 5 स्थान में क्यों? हाँ, सही बात है। कारण सामायिक चारित्र में 4 बताए, अब छेदो स्थान में 5 बता रहे हैं। छेदो स्थापनीय चारित्र छोड़कर सामायिक चारित्र में जा सकते कब? देखिए, मध्यवर्ती 22 तीर्थंकर के समय छेदो स्थापनीय चारित्र नहीं है, तो यदि छेदो स्थापनीय चारित्र में उस समय तो छेदो स्थापनीय चारित्र है नहीं, तो आपको तो छेदो स्थापनीय छोड़ना है। आप प्रथम तीर्थंकर के समय है, अब दूसरा तीर्थंकर उस समय समझ लीजिए हो गया। प्रथम तीर्थंकर के समय आप थे, उस समय छेदो स्थापनीय चारित्र था। अब आपको क्या करना है? दूसरे तीर्थंकर के समय आपको जाना है। दूसरा तीर्थंकर में जाएंगे तो आपको छेदो स्थापनीय छोड़कर पुणे सामायिक चारित्र, छेदो स्थापनीय छूटा और सामायिक चारित्र में आया। अब परिहार विशुद्धि चारित्र, छेदो स्थापनीय छोड़कर जो साधु परिहार विशुद्धि चारित्र का पालन करेंगे व तप करेंगे, वो छेदो स्थापनीय चारित्र से आकर परिहार विशुद्धि तप को ग्रहण करता है। तब क्या हुआ? फिर छेदो स्थापनीय के छोड़ा और परिहार विशुद्धि में आए, तो 2 हुआ। अब सूक्ष्म संप्राय चारित्र, आप प्रेमलता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप देखिए वहां से आपका अनम्यूट तो नहीं हुआ है ना? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आप बोलिए। आ रही है? हाँ। तो थोड़ा आपको सामायिक चारित्र की, हेलो, आप थोड़ी सी पोजीशन ठीक बना लीजिए। आपके मुंह पर लाइट आ रही है, आप किस हिसाब से बैठी है देख लीजिए। लाइट के ऊपर तो लगा था, ऊपर तो लगा। अच्छा ठीक है, अब ठीक है? अब एकदम ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। अच्छा ठीक। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सामायिक चारित्र और छेदो स्थापनीय चारित्र लगभग क्या होता है कि समान है। पर यहाँ आपको मन में प्रश्न आना चाहिए, हमेशा तत्व ज्ञान में प्रश्न करना बहुत जरूरी है। तो वहां 4 छोड़कर आया, समझ गए, छेदो स्थापनीय में 5 छोड़ा, क्यों? कारण छेदो स्थापनीय चारित्र जो है, अब यदि समझ लीजिए प्रथम तीर्थंकर के समय साधु थे तो छेदो स्थापनीय में थे। अब दूसरा तीर्थंकर उस समय हो गया, प्रथम चला गया दूसरा, तो छेदो स्थापनीय छोड़ेंगे और सामायिक चारित्र में आएंगे, तो डायरेक्ट छेदो स्थापनीय छोड़कर सामायिक में आया। फिर अब आपको छेदो स्थापनीय छोड़कर परिहार विशुद्धि माना। जो परिहार विशुद्धि चारित्र का अपनाएंगे, जो तप ग्रहण करेंगे, उसको छेदो स्थापनीय चारित्र से आना पड़ता है। तो छेदो स्थापनीय फिर छूटा और डायरेक्ट परिहार विशुद्धि ग्रहण किया। अब फिर सूक्ष्म संप्राय, छेदो स्थापनीय छोड़ना और फिर हमारे सूक्ष्म संप्राय में आना। तो जो शुद्धि चारित्र ग्रहण करेंगे वो तप जब कंप्लीट पुनः छेदो स्थापनीय में जाएंगे। अब वो छेदो स्थापनीय चारित्र में है, अब आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको क्या करना है? सूक्ष्म संप्राय से डायरेक्ट और सूक्ष्म संप्राय में अब आएंगे। गुण स्थान है, आगे बढ़ रहे हैं, छेदो स्थापनीय 6 और सूक्ष्म संप्राय 10वां। तो सूक्ष्म संप्राय छेदो स्थापनीय
सूक्ष्म संप्रदाय में आए। इस प्रकार आगे वाला छोड़कर यहाँ आ रहे, ये नहीं है कि बस ये छोड़ दिया आगे, एक ही घर लेंगे, 2 घर एक साथ वाला उपसंपदान में नहीं है। अब असंयम, असंयम वाली बात आगे आपको, चाहे आयुष्य पूर्ण हो गया तो साधु देवलोक में जाएंगे, कारण कथागत में ये आया हुआ है कि साधु की गति का है 35 देवलोक, तो उसी